दोस्तों, दरअसल एक एसपी, दो सिपाही और एक दरोगा की ड्यूटी लगाई गई हुई थी कि तुम्हें डीएसपी के साथ रहना है, बिल्कुल साएं की तरह। और जैसा उन्हें आदेश मिला था, ठीक वैसे ही वह डीएसपी के साथ साएं की तरह लग जाते हैं। अब डीएसपी साहब कहीं भी जाएं, चाहे वो खाएं, पिए, लेटे, बैठें या कुछ भी करें, वह दोनों सिपाही और दरोगा बिल्कुल हर वक्त, हर समय उनके साथ थे। इसी बीच में सीओ साहब अचानक से उठते हैं और उठने के बाद वो जब चलते हैं तो दो सिपाही जो लगे हुए थे ड्यूटी में, उनके पीछे पीछे चल देते हैं। डीएसपी को गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं कि भाई, मैं टॉयलेट जा रहा हूँ, क्या मुझे टॉयलेट करने की भी अनुमति नहीं है? वो कहते हैं कि साहब कोई बात नहीं, हम बाहर खड़े हो जाएंगे, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, दरवाज़ा बंद मत करना, ताकि आप दिखते रहना चाहिए। वो डीएसपी टॉयलेट करने तो चला जाता है, लेकिन जब दोनों सिपाही लगातार नज़रबंद रखे हुए थे तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। दरअसल यह जो डीएसपी साहब है, यह डीएसपी साहब सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे थे। इनकी खबर अखबार में छप रही थी, इसलिए उनकी निगरानी की जा रही थी, कहीं यह कुछ गलत कदम न उठा ले। इसीलिए दो सिपाही और एक दरोगा की ड्यूटी लगाई गई हुई थी। दरअसल आज की कहानी डीएसपी साहब की, जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, इस कहानी को सुनने के बाद आपको डीएसपी साहब पर भी तरस आ जाएगा, साथ ही आप पर उनको हंसी भी आएगी। दरअसल वो एक ऐसे चक्कर में फंस जाते हैं जिसकी ना तो उन्होंने कल्पना की थी और ना ही उनकी जांच करने वालों ने कल्पना की थी। आदाब। तो हे नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज की जो मैं सच्ची घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का। और उत्तर प्रदेश में दोस्तों एक जिला पड़ता है उन्नाव। और दोस्तों ये जो है कहानी उन्नाव की ही सच्ची घटना है। उन्नाव की एक तहसील है बीघापुर। और दोस्तों बीघापुर में एक सीओ साहब होते हैं जिनका नाम होता है कृपा शंकर, कनौजिया कृपा शंकर। कनौजिया अपने एसएसपी साहब से पास जाते हैं जिनका नाम होता है आनंद कुलकर्णी। उनके पास जाते हैं और जाकर कहते हैं कि साहब मुझे छुट्टी चाहिए थी। दरअसल बेटी की शादी की तारीख बहुत नज़दीक आ चुकी है और मैं एक दिन की छुट्टी लेना चाहता हूँ। उन्होंने जो एप्लीकेशन दी थी वह 6 जुलाई 2021 को एक दिन की छुट्टी चाहिए थी। और एसपी ने जैसे ही यह बात सुनी, बेटी की शादी का मामला है, एसपी साहब को छुट्टी दे दी। अब एसपी साहब छुट्टी लेकर अपने काम पर निकल जाते हैं। और निकलने के बाद उन्हें जाना था बीघापुर से गोरखपुर, जिनकी दूरी थी लगभग 341 किलोमीटर दूर। अब यहाँ जाने के लिए अपना सफ़र तय करना शुरू कर देते हैं, लेकिन घर पर नहीं पहुँचते। जब घर नहीं पहुँचते हैं तो इनकी बीवी जो होती है वह बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। परेशान होने के बाद वो फ़ोन करते हैं और उनका नंबर बंद था। सीओजी नंबर जो सरकारी नंबर मिला होता है उस पर फ़ोन करते हैं तो वो भी बंद था। जो इनके अर्दली होते हैं, इनके साथ रहते हैं, उनको फ़ोन करती है तो उनसे कहते हैं कि हमारा उनसे संपर्क नहीं है। दरअसल वो यहाँ से छुट्टी लेकर जा चुके हैं। अब इनकी बीवी लगातार परेशान हो जाती है, जिस के संपर्क में थे उन सबको फ़ोन करती है। वहाँ से सफलता ना मिलती तभी इनमें से कोई अधिकारी कहता है कि आपको एसपी साहब से बात कर लेनी चाहिए और एसपी साहब को बताइए कि आखिरकार क्या बात है। क्योंकि अब कहीं ना कहीं डीएसपी साहब की जो मोहतरमा थी, वो बीवी थी, उनको भी डर लगने लगा था, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके साथ कोई अनहोनी घटना हो चुकी हो और पुलिस की जांच करेगी तब हो सकता है देर हो जाए। इसीलिए उन्होंने तुरंत ही फ़ोन लगाया उन्नाव के एसपी साहब को। आनंद कुलकर्णी को रोते हुए एक बात कही कि एसपी साहब, मेरे पति छुट्टी लेकर घर के लिए निकले थे, लेकिन वो उनका पता ही नहीं चल रहा है। मैंने उनके पर्सनल नंबर पर फ़ोन किया, उनके 1-2 नंबर और हैं उन पर भी फ़ोन किया, साथ ही जो सरकारी नंबर था उन पर भी फ़ोन किया, लेकिन बातचीत नहीं हो पा रही है। कहीं उनका पता करने की कोशिश कीजिए, ऐसा ना हो उनके साथ कुछ हादसा हो जाए, कुछ गड़बड़ हो जाए। एसपी साहब ने जैसे ही यह बात सुनी, एसपी साहब को लगा कि वाकई एक अधिकारी कहीं ना कहीं खतरे में तो नहीं है। उन्होंने तुरंत ही अपनी सर्विलांस टीम को आदेश दिया और कहा कि सीओ साहब के नंबर पर बातचीत करने की, संपर्क करने की कोशिश करो, जितना जल्दी हो सके मुझे तुरंत बताने की कोशिश करना। जैसे ही सर्विलांस टीम को यह बात मिलती है,
सुनने के लिए सर्विलांस टीम ने एसपी साहब के आदेश को सर मनाते हुए सर से और उसके बाद अपना काम करना शुरू कर दिया। काम करना जब शुरू कर दिया, इनका जब नंबर लोकेशन लगाई जाती है तो इनकी जो सीडीआर देखने की कोशिश की जाती है, तो सबसे पहले सीडीआर निकल में तो घर वक्त लगता है, लेकिन लोकेशन निकलने में आसानी हो जाती है और वह कम से कम समय में निकल जाती है। आखिरकार इनकी लोकेशन आ जाती है। लोकेशन आती है कानपुर का एक गंगा पार एक इलाका है, वहाँ पर माल रोड है और माल रोड के पास इनकी आखिरी लोकेशन पाई जाती है। अगर जिस बीघापुर से उस जगह की बात करें तो लगभग 44 किमी की यह दूरी है, 1 घंटे का भी रास्ता नहीं है। पुलिस वालों ने, क्योंकि एसपी साहब का आदेश था, इसलिए उसे ढिलाई न कर सकते थे, सीधा उस जगह पर पहुंच जाते हैं माल रोड। और माल रोड के जाने के बाद उस जगह की तलाश करते हैं कि आखिरकार लोकेशन कहाँ पर थी। तो आखिरकार लोकेशन जो होती है, एक होटल होता है मंदाकिनी, और मंदाकिनी होटल के पास जाकर इनके जो मोबाइल था वो स्विच ऑफ हो जाता है। अब इसके बाद यह रिसेप्शन पर पहुंच जाते हैं। रिसेप्शन पर जाने के बाद पूछते हैं कि यहाँ पर कोई एक कृपा शंकर नाम से कोई व्यक्ति आकर रुका हुआ है। तो होटल वाले कहते हैं कि हाँ साहब, बिल्कुल रुके हुए हैं। और जैसे ही रात ज़्यादा हो चुकी थी, अब जब रात ज़्यादा हो चुकी थी तो यह जो भी जांच करने वाली सर्विलांस टीम थी वो सीधा उसी कमरे में जाती है जिस कमरे में ये अधिकारी रुके हुए थे। अब वहां जाने के बाद दरवाज़ा खटखटाया जाता है। अब अचानक से ही सीओ साहब का दरवाज़ा जब खटखटाया गया तो अंदर से सीओ साहब निकल के आते हैं और पूछते हैं कि हाँ जी, क्या बात है, क्यों यहाँ पर आए हो। वो कहते हैं कि साहब, हमें एसएसपी साहब ने आदेश दिया था, दरअसल आपके सभी नंबर बंद हैं, आपकी पत्नी बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी और जांच करने के आदेश दिए हैं। जैसे ही वो जो टीम थी जांच करने के लिए गई थी, उनकी नज़र पहुंचती है एक महिला पर, और महिला पर नज़र पहुंचती है तो थोड़ा परेशान हो जाते हैं। कौन है महिला? बीवी परेशान हो रही है और यह पता नहीं किसके साथ हैं। तुरंत वह टीम वहां से हटती है। हटने के बाद रिसेप्शन पे आती है और रिसेप्शन पे आने के बाद यह फिर जांच पड़ताल करती है। सीसीटीवी कैमरे को देखा जाता है, साथ ही रजिस्टर को भी देखा जाता है। जब रजिस्टर देखा जाता है, एक नाम सामने आता है। उस टीम के थोड़ी आंखें खुलती हैं। वह सोचने पर मजबूर होते हैं, यह महिला क्या कर रही है। दरअसल बीघापुर तहसील का एक थाना होता है, उसी थाने में तैनात एक महिला सिपाही होती है जो देखने में अच्छी खासी खूबसूरत होती है, और वो महिला सिपाही सीसी कैमरे में कैद हो जाती है। 3:40 के लगभग 6 जुलाई 2021 की वो तारीख होती है। उन्होंने तुरंत ही फुटेज उसमें से सीसीटीवी कैमरे से निकलवा लिया और निकलवाने के बाद अपने मोबाइल में अपलोड कर लेते हैं, और अपलोड करने के बाद एसएसपी साहब को ये जानकारी दे देते हैं। जैसे ही एसपी साहब को ये जानकारी दी जाती है, एसपी साहब भी बड़े परेशान हो जाते हैं कि छुट्टी ली गई थी बेटी की शादी की तैयारी के लिए और यह मना रहे हैं रंगरलियां। और इससे भी ज़्यादा हैरान करने वाली बात तो यह थी कि टीम की ज़रूरत है होटल के अंदर, और जब पता किया जाता है कि यहाँ से जाते कब हैं, तो अगले दिन यानी कि 7 तारीख की 7 जुलाई 2021 की सुबह को यहाँ से निकलते हैं। यह बात और अधिकारियों को ज़्यादा खबर लगती है। एक तरफ तो सीसीटीवी फुटेज जो होटल के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, उसमें महिला सिपाही हो या डीएसपी साहब हो, उन्होंने अपनी जो भी पहचान थी वो छिपाई नहीं थी। हालांकि वो जब जाते हैं तो डीएसपी साहब ने अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था, और जो महिला सिपाही होती है उसने अपने चेहरे को सफ़ेद रंग के दुपट्टे से कवर किया हुआ था। यह जो वीडियो था वह सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है, और वायरल यह हो जाता है कि सर्किल ऑफिसर यानी कि डीएसपी साहब अपने ही इलाके के एक थाने की महिला सिपाही के साथ अश्लील हरकत कर रहे थे या रंगरलियां मना रहे थे। जब यह सब बातें होती हैं तो धीरे धीरे करके मामला पहुंच जाता है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, और लखनऊ तक पहुंचते पहुंचते डीजीपी कार्यालय तक पहुंच ही जाता है। अब वहीं से आदेश होते हैं कि इनके खिलाफ जो भी मामला है इसकी जांच पड़ताल करिए। जांच पड़ताल करने से एसपी साहब जो होते हैं, एसपी साहब शशि शेखर सिंह, उनको मामले की जांच देते हैं। जांच में कुछ सत्यता पाई जाती है
और सत्यता पाई जाने के कारण बाद डीएसपी संतुष्ट करते हैं और गृह विभाग के लिए, और गृह विभाग इनको निलंबित कर देता है। अब महिला सिपाही बस वहां से अगले दिन, यानी कि यह बात होती है मंगलवार की, और बुधवार को अपने ऑफिस पहुंचती है। और ऑफिस पहुंचने के बाद उन्हें लगता है कि शायद यह मामला बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। तभी गुरुवार को अपने एसओ के पास जाती है और जाकर कहती है कि साहब मुझे 3 दिन की छुट्टी दे दीजिए, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। यानी कि अब बदनामी जब ज़्यादा होने लगती है तो यह यहाँ से चली जाती है और दोस्तों जाने के बाद अपना काम में लग जाती है। लेकिन उधर जो डीएसपी साहब होते हैं उनको लगातार बदनामी हो रही थी और बहुत ज़्यादा परेशान भी होने लगते हैं। ऐसी स्थिति में एसपी साहब को लगता है कि कहीं ये कोई गलत कदम ना उठा लें, इसलिए 2 सिपाही और 1 दरोगा को उनकी सुरक्षा के लिए मुस्तैद कर दिया जाता है और कह दिया जाता है कि जहाँ जहाँ जाएं वहाँ वहाँ इनके साथ रहना। ऐसा ना हो कि कोई चूक हो जाए और हमारे साथ ही एक डीएसपी निकल जाए। अब डीएसपी साहब जहाँ भी जा रहे थे, चाहे वो खा रहे थे, पी रहे थे या टॉयलेट में जा रहे थे, वो दोनों सिपाही और दरोगा उनकी निगरानी कर रहे थे। और निगरानी करते करते यह बात जब धीरे धीरे और पुलिस वालों के माध्यम से दूसरों लोगों तक पहुंचती है तो वाकई उन्हें और ज़्यादा ग्लानि आती है। हालांकि वो सस्पेंड हो जाते हैं। इसके बाद फिर बाद में जो भी होता है यह विभागीय मामला है और वह बहाल भी हो जाते हैं। लेकिन यहाँ जो इस बीच में मामला हुआ था, यह कोरोना काल का युग चल रहा था, जब लोग एक दूसरे से मिलने से भी बच रहे थे और इन्हें मौका मिलता है। यह दोनों महिला सिपाही के साथ अपना काम कर रहे थे। पुलिस सूत्रों का जो अखबार में एक खबर भी छपी थी, पुलिस सूत्रों का ये दावा था कि बिहार की एक महिला दरोगा के साथ भी शायद इन्हीं डीएसपी साहब ने अपनी अश्लील बातें करते थे, तो वहां से भी कुछ न कुछ इनके खिलाफ मामला हो जाता है। हालांकि मामला खिलाफ था या नहीं था, यह तो खैर एक अखबार ने ऐसा लिखा है। लेकिन जो भी उन दिनों हुआ था, वह डीएसपी की खबर पूरे उत्तर प्रदेश में आग की तरह फैल गई थी और लोग सोचने पर मजबूर हो गए थे कि एक अधिकार अपनी ही महिला कांस्टेबल के साथ, जो उनके विभाग में जुड़ी हुई है, उसके साथ ऐसे कैसे कर सकता है। दोस्तों, इस पूरे कहानी को जो सुनाने का हमारा उद्देश्य है, आप लोगों को या किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी के दिल को दुखाना है, बल्कि आप लोगों को, इस समाज को जागरूक करना है और आप लोगों को सचेत करना है। तो धन्यवाद। स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।